जो कि भर्ती प्रक्रिया के मैनुअल में लिख दिया गया है, वो लिख दिया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ से, श्रीनिवास राव से, कि सर करें तो करें क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि एक अधिकारी नियम कायदों को अपने बूट की नोक पर रखे? वन रक्षक भर्ती निकाली गई, लेकिन क्या किसी प्रक्रिया को रद्द कर देने मात्र से अधिकारी के दाग धुल जाएंगे? इस रियल टाइम टेक्नोलॉजीज का काम था कि ये उस कंपनी का चयन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वन रक्षक भर्ती के लिए कर लिया। ऋचा शर्मा जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, यहाँ व्हाट्सएप में अप्रूवल चल रहा है। सरकार व्हाट्सएप से चलती है क्या? रायगढ़ के डीएफओ ने पीसीसीएफ श्रीनिवास राव को जो चिट्ठी लिखी, शायद उस दिन डीएफओ साहब ने भांग पी हो या शराब के नशे में हो। पद पर आसीन हुए हैं श्रीनिवास राव, इसलिए उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये उनके मन में है। दिल्ली सरकार यानी मोदी सरकार चिट्ठी लिख रही है राज्य की सरकार को। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मुन्ना भैया चू हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि वो हमारे बेटे हैं, कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुखिया श्रीनिवास राव करप्ट और भ्रष्ट अधिकारी हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि वो राज्य सरकार के लिए कमाऊ पूत हैं। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। छत्तीसगढ़ में कोई एक अधिकारी अपनी मनमानियों की वजह से क्या ऐसी परिस्थितियां ला सकता है कि राज्य सरकार का 5-7 करोड़ रुपया जो है वो पानी में डूब जाए और इस पर अधिकारियों के कान में जूं तक न रेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि एक अधिकारी नियम कायदों को अपने बूट की नोक पर रखे और राज्य के बड़े बड़े अधिकारी चिट्ठियां लिखते रहें कि इस पर जांच हो, कार्रवाई हो, लेकिन उसका बाल भी बांका ना हो? प्रदेश में वो कौन सी सर्वोच्च सत्ता है जो कि उस बड़े अधिकारी को संरक्षण देती आई है, जिसने नियम और कायदों को खिलौना बना दिया है? एक एक करके खुलासा करेंगे। आज की खबर बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा समय आपको इसलिए भी देना होगा क्योंकि जब सरकारी तंत्र के बारे में समझना होता है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। ये मेरे हाथ में एक फाइल है, इस फाइल को देखिएगा और एक एक करके जो भी इसके दस्तावेज हैं वो आपको भी स्क्रीन पर नजर आएंगे। एक बात समझिए कि प्रदेश में वन रक्षक भर्ती निकाली गई थी इसलिए कि राज्य के जंगल को बचाया जा सके, जंगल में वन्य जीवों की सुरक्षा हो सके, जंगल का संवर्धन हो सके। उसके लिए वन रक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सबसे जमीन पर काम करने वाली इकाई होते हैं वन रक्षक। 1484 पदों पर वन रक्षकों की भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया में इतना गोलमोल किया गया, इतना गड़बड़ झाला किया गया कि आखिर में भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा। लेकिन क्या किसी प्रक्रिया को रद्द कर देने मात्र से अधिकारी के दाग धुल जाएंगे या फिर जनता के टैक्स से लगा हुआ पैसा इससे वापस आ जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब यह भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान आपने देखा होगा कि किस तरह से रात रात तक अभ्यर्थी कतार लगाकर खड़े रहते थे। उनके शारीरिक नापजोक के बाद जो ऊंची कूद और लंबी कूद की प्रक्रिया थी, इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हुए। उस दौरान जो शासकीय तौर पर टीप और टीप चलता है अधिकारियों द्वारा कि एक अधिकारी अगर कुछ लिखता है तो उसके जवाब में या प्रत्युत्तर में सामने वाले अधिकारी का टीप लिया जाता है। उसमें साफ साफ लिखा है कि कुल 41,773 अभ्यर्थियों को लंबी कूद को डिजिटल टेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ साथ मैनुअली कराने एवं कुल 6,979 अभ्यर्थियों को कृत्रिम प्रकाश में परीक्षण कराए जाने हेतु प्रक्रिया का पालन नहीं होने के कारण विभागीय भर्ती समिति से स्पष्ट अनुशंसा सहित विभाग को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु पत्र लिखना उचित प्रतीत होता है। जब इसमें एक के बाद एक जब अधिकारियों के टिप चलने लगे तो ऋचा शर्मा जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लिखा कि मेरे मत के अनुसार पीसीसीएफ द्वारा शासन द्वारा अनुमोदित भर्ती के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई है। उच्च अधिकारी पीसीसीएफ के बारे में कह रहे हैं, श्रीनिवास राव नाम भी याद रखिएगा। प्रक्रिया से परे जाकर गलत कार्रवाई का प्रशासकीय अनुमोदन मांगना सही नहीं है। माने पहले गलत करो, फिर उस गलत को सही साबित करने के लिए प्रशासकीय अनुमोदन भी मांगो, जो कि एसीएस की चिट्ठी से क्लियर होता है। उसके बाद फिर चिट्ठी चलती है। इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनका शारीरिक नापजोक, लॉन्ग जंप, इसको डिजिटल टेक्नोलॉजी सिस्टम डीटीएस के साथ साथ मैनुअल कराने के लिए भी उचित कार्रवाई कर निर्णय लेना चाहेंगे। ये लिखते हैं अश्विनी देवांगन, डिप्टी सेक्रेटरी हैं फॉरेस्ट के। बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था में कराया जाए।
यानी कि ये चाह रहे थे कि पर्याप्त रोशनी कृत्रिम तरीके से बना दिया जाए और उसमें शारीरिक नापजोक कर लिया जाए। ये स्थितियां क्यों निर्मित हुई? सबसे बड़ा सवाल है कि जब भर्ती प्रक्रिया ठीक ठाक तरीके से चलनी थी तो आखिर ये स्थितियां क्यों निर्मित हुई कि जो मैनुअल तरीके से इसको कर करके उसके जो नापजोक है उसको नापा जाए। क्योंकि जो डीटीएस टेक्नोलॉजी है उसमें जो अभ्यर्थी होगा उसके शरीर पर एक डिवाइस लगाया जाएगा, वो कितना कूदा है, कितना लंबा कूदा है, कितनी ऊंची छलांग उसने लगाई है, जिसके आधार पर अंक मिलना है। उस टेक्नोलॉजी को दरकिनार करके मैनुअली यानी हमको लगा वाले मोड में लाने की स्थिति में जिसमें भ्रष्टाचार या गड़बड़ झाले की गुंजाइश बढ़ जाती है, ऐसा करने के लिए स्थितियां उत्पन्न की गई, जिसकी वजह से इस भर्ती को बाद में रद्द करना पड़ा। तो इसमें आपने देखा कि कैसे एसीएस लिख रही हैं कि जो कुछ हो रहा है वो गड़बड़ हो रहा है, इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा। तो लंबी चिट्ठी चली है, काफ़ी लंबी है, कि तमाम सूचना के अधिकार से मिले दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि किस तरह से उसमें गड़बड़ी की गई। सबसे बड़ी गड़बड़ी कहाँ पर हुई? जिस कंपनी का चयन किया गया, जो डिजिटली तरीके से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करा, उस कंपनी का नाम है रियल टाइम टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी हैदराबाद की कंपनी है। इस रियल टाइम टेक्नोलॉजीज का काम था कि ये जितने अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके अनुपात में डिवाइस उपलब्ध कराता, उसके एक्सपर्ट वहां पर मौजूद रखता, कोई भी गड़बड़ी आने पर तुरंत ठीक करने की क्षमता उसके पास होती। इसके साथ साथ और कई कंपनियां आई थी, लेकिन रियल टाइम टेक्नोलॉजीज से इतना प्यार था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुखिया को कि यह कंपनी इसके पहले छत्तीसगढ़ में जब पुलिस भर्ती की प्रक्रिया का टेंडर इसको मिला था, उस दौरान इसके एम्प्लॉय टेम्परिंग करते पकड़े गए थे। यानी कि जहां पर युवाओं का भविष्य बनना है वहां पर अंक तालिका को ऊपर नीचे करना, ये करते हुए जब इसके कर्मचारी पकड़े गए थे तो इस कंपनी को उस डिपार्टमेंट ने भगा दिया था, ब्लैकलिस्ट कर दिया था। उस कंपनी का चयन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वन रक्षक भर्ती के लिए कर लिया। गड़बड़ी की शुरुआत यहीं से हो गई। बड़ा सवाल यह है कि जब इस कंपनी को यह पता था कि कितने बड़ी संख्या में वन रक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी आने वाले हैं, उनके पास कितना वक्त है, इसके बावजूद इस कंपनी ने उतने उपकरण उपलब्ध नहीं कराए, उतने कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराए। इसके कारण ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि एक तरफ नौजवानों की फौज मैदान में खड़ी है, अपने बारी का इंतजार कर रही है कि ऊंची कूद और लंबी कूद में शामिल उनको होना है, और इधर डीएफओ जो हैं वो पूछ रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ से, श्रीनिवास राव से, कि सर करें तो करें क्या। सर को लगा कि वो तो शहंशाह है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी टिप दी। ये देखिए व्हाट्सएप का चैट है, ये व्हाट्सएप चैट में उन्होंने कहा कि सर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टॉलेशन अनदर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। यस सर, इफ मैनुअल एंट्री ऑप्शन विल बी गिवन फॉर लॉन्ग जंप वी कैन प्रोसेस द एप्लीकेंट फास्टर सर, कैरी ऑन अप्रूव्ड। यानी कि जहां पर भर्ती प्रक्रिया ब्रह्मा की लकीर मानी जाती है, पत्थर पर खींची लकीर मानी जाती है, जहां पर आप एक लाइन ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जो कि भर्ती प्रक्रिया के मैनुअल में लिख दिया गया है, वो लिख दिया गया है। यहाँ व्हाट्सएप में अप्रूवल चल रहा है। सरकार व्हाट्सएप से चलती है क्या? सुशासन में हो सकता है सरकार ने एक नया फॉर्मूला निकाला हो कि ये व्हाट्सएप सुशासन है, जिसमें अप्रूवल जो है व्हाट्सएप से आएगा, लेकिन अपने किए कराए को ठीक भी करना है, इसलिए बाद में इसमें चिट्ठीबाजी चली। अब उस चिट्ठीबाजी पर चलते हैं। वन रक्षकों की भर्ती यानी कि युवाओं के सरकारी नौकरी पा लेने के सपने को लेकर के वन विभाग और जिस कंपनी को इसका काम दिया गया था रियल टाइम, उस कंपनी के कर्मचारी कितने सीरियस थे, इस बात का अंदाजा इस बात से लगता है जो 17 तारीख को रायगढ़ के डीएफओ ने पीसीसीएफ श्रीनिवास राव को जो चिट्ठी लिखी, उसमें यह बताया गया कि तय शर्तों के मुताबिक कंपनी के कर्मचारियों को मौके पर मौजूद होना था, मशीनों का इंस्टॉलेशन होना था, कोई भी गड़बड़ी आने पर समाधान किया जाना था, लेकिन ये तमाम सुविधाएं वहां पर शुरू तक नहीं हो पाई थी। इसलिए 17 तारीख को मुख्य वन संरक्षक को चिट्ठी लिखी गई और इस चिट्ठी के माध्यम से उनका अभिमत मांगा गया। तारीख जरूर याद रखिएगा, 17 तारीख। फिर 25 तारीख को कवर्धा में जब भर्ती हो रही थी, उस दौरान भी यह बताया गया कि मशीन और उसके ऑपरेटर समय पर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, उपलब्ध हो रहे हैं तो उनके पास जानकारी नहीं है। टेलीफोनिक लगातार उनको जानकारी दी जा रही थी, लेकिन तब भी भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा गया। उस कंपनी के अधिकारी कर्मचारी फोन उठाना बंद कर चुके थे, उहापोह की स्थिति थी। इसलिए डीएफओस ने चिट्ठी लिखी 25 तारीख को और पूछा कि करना क्या है, मैनुअल करना है या मशीन के जरिए करना है, क्या करना है बताइए। 25 तारीख को डीएफओ चिट्ठी लिख रहे हैं। शायद उस दिन डीएफओ साहब ने भांग पी हो
या शराब के नशे में हों, या उनको लगा हो कि यार खाली बैठे हैं, चलो चिट्ठी लिख देते हैं, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी। क्यों? क्योंकि 21 तारीख को ही बताया जा चुका है कि जो भर्ती के लिए बनाई गई समिति है उसने तय किया है कि अगर मशीन काम ना कर रहा हो तो मैनुअली काम करा करके उन दोनों के आंकड़ों को मैच करा लिया जाए। चूंकि पीसीसीएफ साहब ने व्हाट्सएप पर सहमति दे दी थी, लेकिन उसको सरकारीकरण किया जाना था, इसलिए एक नई चिट्ठी चलाई गई 21 तारीख को, जिसमें 1484 पदों पर सीधी भर्ती के लिए जो बहाने बनाए गए, भाई आपके द्वारा चयनित एजेंसी काम नहीं कर पाई, उसकी मशीनें खराब निकली, उसके पास पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं थे, लेकिन अपनी बात को सही साबित करना है। अधिकारी अगर चाह ले तो करोड़ों का धान चूहा खा सकता है। बहाने बनाने में इन अधिकारियों को कोई तोड़ नहीं है, इसलिए उन्होंने एक नई चिट्ठी बनाई। सर्दी का मौसम है, दिन छोटा होने से जल्द अंधेरा होने लगता है, जिस कारण आवश्यकता पड़ने पर कृत्रिम प्रकाश में भी परीक्षण कराए जाने का अनुमोदन। एजेंसी के कई मशीन खराब या बीच बीच में हैंगओवर होने से लॉग जंप की कार्रवाई पूर्ण करने में विलंब हो रहे हैं, जिससे उपस्थित अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। आवश्यकता अनुसार लॉन्ग जंप को मैनुअली भी किए जाने का अनुमोदन। कुल मिलाकर के अधिकारी को भर्ती करनी थी जो नोटिफिकेशन में नियम प्रक्रिया लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अधिकारी ठहरे सहंसा। बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह लगे हैं, कई बार जंप करके उस पद पर आसीन हुए हैं श्रीनिवास राव, इसलिए उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये उनके मन में है। इसलिए व्हाट्सएप में अप्रूवल 25 तारीख के बाद और चिट्ठी निकाल रहे हैं 21 तारीख को। जब 21 तारीख को तमाम चीजों का अनुमोदन हो गया था तो ये कवर्धा के डीएफओ चिट्ठी किसको और काहे लिख रहे थे भाई? सरकारी सिस्टम का माखौल अगर आपको कहीं देखना है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन रक्षक भर्ती का जो घोटाला होने होते बच गया, जिसमें जनता के 5-6 करोड़ रुपए बेजा चले गए, ये भर्ती फिर से निकलेगी, फिर से इसमें पैसे लगेंगे सरकारी, तो जो पैसे हैं वो, यानी हमारे टैक्स के पैसे को कैसे नुकसान किया जा रहा है उसको समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इसके संदर्भ में शिकायत नहीं हुई। भारत सरकार के मंत्रालय से, यानी कि मनोज कुमार पिंगुआ जो कि आईएएस हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट के, उनको एक चिट्ठी आती है 17 अगस्त 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी दिल्ली के वन मंत्रालय चिट्ठी आती है, जिसमें कहा जा रहा है करप्शन इन कैंपा स्कैम एंड रिक्रूटमेंट ऑफ 1628 फॉरेस्ट गार्ड्स। दिल्ली सरकार यानी मोदी सरकार चिट्ठी लिख रही है राज्य की सरकार को कि इसमें गड़बड़ी हुई है, कैंपा फंड का दुरुपयोग कर दिया गया है, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी श्रीनिवास राव के खिलाफ, जिसने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को विवादित बनाया और जनता के टैक्स के पैसे को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो फिल्म है ना वो मिर्जापुर, उसका एक बेहतरीन डायलॉग है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मुन्ना भैया चू हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि वो हमारे बेटे हैं। ठीक उसी तरह से इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुखिया श्रीनिवास राव करप्ट और भ्रष्ट अधिकारी हैं, इंपॉर्टेंट यह है कि वो राज्य सरकार के लिए कमाऊ पूत हैं। कमाऊ पूत जब पैसे कमा कर देने लगता है तो उसकी तमाम गलतियों को माफ कर दिया जाता है। एसीएस लिखती हैं गड़बड़ी हुई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मंत्रालय यानी मोदी सरकार का डिपार्टमेंट यह कह रहा है कि गड़बड़ी हुई है, कैंपा के फंड का दुरुपयोग किया गया है, लेकिन राज्य की सरकार उनके खिलाफ जांच तक नहीं बैठाती है। कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। अगर सही मायने में सुशासन स्थापित होता तो एक के बाद एक जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती और राज्य की जनता को यह संदेश दिया जाता कि कोई कितना भी हमारा कमाऊ पूत हो, करप्शन करके पैसे लाकर हमें पहुंचाए, लेकिन जब नियम प्रक्रिया और सुशासन की बात आएगी तो अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी सरकार के आदेशों को लेकर कितने गंभीर हैं, इस बात का पता इस बात से चलता है कि डी.आर. सोनटापर जो कि उप सचिव हैं छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के, उनकी ओर से एक चिट्ठी लिखी जाती है श्रीनिवास राव को, जो कि पीसीसीएफ हैं फॉरेस्ट के, कि वन रक्षक भर्ती नवंबर 2024 में वन विभाग प्रमुख श्रीनिवास राव के द्वारा अनियमितता, षड्यंत्र एवं भ्रष्टाचार के जांच के संदर्भ में शिकायत मिली है। इस पर अलग अलग बिंदु में शिकायत के बिंदु है जो मैंने आपको बताया। अपना पक्ष जो है आगामी 2 सप्ताह की समय सीमा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। चिट्ठी कब की है? 11 नवंबर 2025 की। अभी क्या चल रहा है? फरवरी।
इनका 2 सप्ताह आता ही नहीं है। न तो डिपार्टमेंट दोबारा इनको रिमाइंडर लेटर लिखता है, न तो इसमें जो उच्च अधिकारी हैं वो दोबारा संज्ञान लेते हैं। बस श्रीनिवास राव के पास ये चिट्ठी आज तक पड़ी हुई है कि उन्हीं के भ्रष्टाचार पर, उन्हीं के षड्यंत्र पर और अनियमितता पर उन्हीं के डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों ने पूछा कि सब गड़बड़ी हुई है, इस पर 2 सप्ताह में अपना पक्ष रखिए। लेकिन शायद डिपार्टमेंट के रिटायर होने का इंतजार कर रहा है ताकि जनता के पैसे को और झोल झाल करके वो सुखद विदाई ले सकें और एक कमाऊ पूत को सरकार जो है ठीक ठाक तरीके से विदा कर सके। इनके खिलाफ षड्यंत्रों का बहुत लंबा पुलिंदा है, इनके खिलाफ किए गए कारनामों की पूरी एक लिस्ट है। मैंने दरअसल यूं ही किसी एक साथी से पूछ लिया था कि छत्तीसगढ़ में सबसे करप्ट अधिकारी कौन होगा यार, क्योंकि कुछ ईमानदार लोगों को तो मैं जानता हूं, तब इनका नाम निकलकर सामने आया। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे करप्ट के बारे में सबसे पहले बताया जाना चाहिए ताकि और भी इनके संदर्भ में जो जो चीजें हैं वो निकलकर बाहर आती चली जाएं। तो छत्तीसगढ़ के सबसे करप्ट अधिकारी का जो भ्रष्टाचार, षड्यंत्र, अनियमितताओं का एक नमूना मात्र मैंने आपको बताया है। आगे आगे देखिए इनके कौन कौन सी चीजें बाहर आती हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ के 44-45% से अधिक भूभाग जहां पर जंगल है, जहां पर वन्यजीव निवास करते हैं, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी ऐसे इंसान को दे दी जाए जो कि महाकरप्ट की श्रेणी में आता हो, तो उस राज्य के जल, जंगल, जमीन का क्या होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। आप बने रहिए सीजी बॉक्स के साथ, हम आगे भी इनके और इनके जैसों के भ्रष्टाचार की शिकायतें जो हैं, उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं, आरोप लगने के बाद जांच के लिए चिट्ठियां लिखी गई हैं, जांच नहीं हो रही है, और सुशासन का जो निचोड़ है, उस सुशासन के मंथन के बाद जो अमृत निकलकर बाहर निकलेगा, उसको आपके लिए लाते रहेंगे। जोहार।